हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ। हम इस स्टोरी को पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसके एक एक सेंटेंस को, उस एक एक वर्ड को उसकी पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके समझेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका रोल क्या है। यानी कि ये अगर कंजक्शन है तो क्यों है, या एडवर्ब है तो क्यों है, यदि वो इन्फिनेटिव है तो वो क्या रोल प्ले कर रहा है। और इस तरह से हम कंप्लीट स्टोरी को ब्रेक करके स्टडी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप कंटेंट को देखिए, समझिए, कंपेयर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करिए। तो ये स्टार्ट करते हैं सेशन। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ये टाइटल है स्टोरी का, एलिफेंट एंड फ्रेंड्स। ठीक है जी। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। एंड आपका कंजक्शन है, जिसका मतलब होता है और। फ्रेंड्स यानी कि मित्र, यानी कि दोस्त। ठीक है जी। तो एलिफेंट भी नाउन है आपका, एंड इज योर कंजक्शन, एंड फ्रेंड्स इज योर नाउन। चूंकि फ्रेंड्स में एस लगा हुआ है, मतलब ये बहुवचन है, यानी कि एक से अधिक दोस्तों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। फ्रेंड का बहुवचन यानी कि प्लूरल फॉर्म फ्रेंड्स। लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। ओके, ए लॉनली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। ए यानी कि एक, लोनली यानी कि अकेला। पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, देन विल ब्रेक इट, अकेला। ओके, एलिफेंट यानी कि हाथी। अब यहाँ देखिए, आप वॉच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हुआ है। ठीक है, तो वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये स्ट्रक्चर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, इसीलिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे, लुक यानी होता है देखना, है ना, तो देखना। तो वॉज लुकिंग है तो देख रहा था, देख रहा था। किसके लिए, फोर यानी कि के लिए। अच्छा, किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए यानी कि मित्र के लिए। इन यानी कि में, अच्छा किस में, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट यानी होता है जंगल। ठीक है, यानी कि वो जंगल में दोस्तों की राह देख रहा था, या दोस्तों को ढूंढ रहा था, अपने दोस्तों को ना। राइट, देखते हैं। अब एलिफेंट आपका नाउन है, मैंने बताया कौन सा नाउन है भैया, कॉमन नाउन है ना। अच्छा, एलिफेंट कैसा है, एलिफेंट आपका लोनली है, यानी कि अकेला है। तो एलिफेंट का अकेला होना, ये उसकी विशेषता हो गई। उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए, दैट इज, उसे वर्ड को क्या कहते हैं, दैट वर्ड कॉल्ड एज अ एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ए आपका आर्टिकल है। ए आर्टिकल प्रयोग किया गया है एलिफेंट के लिए। आप कहेंगे सर, यहाँ एलिफेंट में ई तो वोवेल होता है, फिर यहाँ पे एन क्यों नहीं आया। तो मेरे भाई, कभी भी अगर नाउन के पहले कोई वर्ड दिया हो तो उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम ए और एन का डिसीजन करते हैं। यूज हुआ है एलिफेंट के लिए ही आर्टिकल, लेकिन कौन सा आर्टिकल लगेगा उसका डिसीजन उसके पहले आने वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से करते हैं। तो लॉनली को लिखोगे तो ला आएगा पहले, जो कि एक व्यंजन है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब। लुकिंग, लुक इसकी बेस फॉर्म है, इसमें हमने एनजी लगा दिया, मेन वर्ब। फोर आपका प्रेपोजिशन है। फ्रेंड्स आपका नाउन है। अच्छा, ये फ्रेंड्स नाउन है पर काम क्या कर रहा है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है, और मैंने पहले भी बताया वीडियो में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। अगेन आप इन कहोगे, प्रेपोजिशन है। अगेन फॉरेस्ट नाउन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दी आर्टिकल है। ठीक है। द मंकी डिक्लाइन टू बी एलिफेंट्स फ्रेंड। मंकी यानी कि बंदर। बंदर ने, डिक्लाइन मतलब होता है मना करना, किसी को अस्वीकार कर देना। तो बंदर ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या अस्वीकार कर दिया, क्या मना कर दिया, टू बी यानी कि होने का या बनने का। क्या होने का, द द फ्रेंड, किसका फ्रेंड, एलिफेंट्स फ्रेंड। यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसे पजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका संदर्भ का, की, के, इससे होता है। और ये बेसिकली एक नाउन का दूसरे नाउन पे संबंध स्थापित करता है, पोजीशन स्थापित करता है। जैसे यहाँ एलिफेंट का फ्रेंड से संबंध, ठीक है, एलिफेंट्स फ्रेंड, एलिफेंट का फ्रेंड। ठीक है, क्या होने का, तो हाथी का मित्र होने का उसने अस्वीकार कर दिया।
हाथी का मित्र बनना उसने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज लगाया बता करके, बिकॉज क्योंकि द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग इन द ट्रीज, क्योंकि जो हाथी है, हाथी कुड यानी कि नहीं कर सकता, इसका बेस फॉर्म होता है कैन, जो किसी क्षमता के लिए यूज करते हैं, सकने के संदर्भ में यूज करते हैं। नहीं सकता, नहीं सकता क्या? स्विंग यानी कि छलांग नहीं लगा सकता। स्विंग मीन्स होता है हवा में उड़ना या छलांग लगाना, तो हम छलांग ही यूज करेंगे क्योंकि मंकी छलांग लगाता है। छलांग नहीं लगा सकता, छलांग। इन यानी कि में, किसमें? द ट्रीज यानी कि पेड़ पर ना, पेड़ में या पेड़ पर वो छलांग नहीं लगा सकता, इसीलिए उसने उसका फ्रेंड बनने से मना कर दिया, या जो उसके फ्रेंड्स के प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया। देखते हैं, मंकी अगेन आपका नाउन है, एनिमल है, कॉमन नाउन है। डिक्लाइन आपकी वर्ब हो गई, मना करना, स्वीकार करना। टू रिफ्यूज इसके लिए दूसरा मतलब सिनोनिम है, चाहो तो लिख सकते हो। टू आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। बी, टू प्लस बी, माफ कीजिएगा, बी एक वर्ब होती है और टू इसके साथ में यूज किया गया, तो टू प्लस बी वन यानी कि इन्फिनेटिव हो गया ये, ठीक है। एलिफेंट्स फ्रेंड, एलिफेंट नाउन है, आप जानते हो। फ्रेंड भी आपका नाउन है। बिकॉज आपका कंजक्शन है, जोड़ रहा है दोनों क्लॉजेस को, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को, ठीक है। एलिफेंट अगेन नाउन, काम क्या कर रहा है? तो काम कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का। कैसे मालूम पड़ा? जो स्विंग यहाँ पे वर्ब है, इससे हु का रिप्लाई करो, हु स्विंग, एलिफेंट स्विंग, ठीक है। सब्जेक्ट। कैन आपकी मॉडल वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन बोलते हैं इसको। स्विंग आपकी मेन वर्ब है, हम जानते हैं। इन आपका प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, और टीज आपका नाउन है, और साथ में क्या करेगा? इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। द रैबिट टर्न द एलिफेंट बिकॉज इट वॉज टू बिग टू फिट इन द बरो। रैबिट यानी होता है खरगोश, टर्न, टर्न यानी होता है कि वापिस कर देना, तो खरगोश ने क्या कर दिया? वापिस कर दिया या मना कर दिया, ठीक है। इसका बेस में होता है टर्न, टर्न डाउन करना, टर्न कर देना, ठीक है। खरगोश ने मना कर दिया या वापिस कर दिया, किसको वापिस कर दिया? एलिफेंट को, एलिफेंट यानी कि हाथी को, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज टू बिग, क्योंकि इट यानी कि वह, वॉज यानी कि था, टू यानी कि बहुत, बिग यानी कि बड़ा। टू फिट, क्यों बड़ा था? फिट होने के लिए, यानी कि फिट होने यानी कि किसी चीज में समा जाना, है ना। मैं यहाँ पे फिट लिख रहा हूँ, फिट होने के लिए। किसमें? इन यानी कि में, किसमें? द बरो, बरो यानी होता है खरगोश का बिल, जहाँ खरगोश रहता है, या कह सकते हो खरगोश का घर, उसे हम बरो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल में, ठीक है। मैंने बिल लिखा है यहाँ पर। चलिए, द रैबिट, रैबिट अगेन आपका एनिमल है, तो ये भी आपका नाउन है, कॉमन नाउन है। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। हु टर्न? रैबिट टर्न, ठीक है। टर्न आपकी वर्ब हो गई, अस्वीकार करना, वापस कर देना, मना कर देना। अच्छा, अब किसको टर्न किया? टर्न हुम, किसको वापस किया? एलिफेंट को। तो वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई, इट इज योर ऑब्जेक्ट। तो एलिफेंट नाउन है, बट काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का। बिकॉज आपका कंजक्शन है, जोड़ रहा है दो क्लॉजेस को। इट ऐसे प्रोनाउन है, बट काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। कौन बड़ा, कौन बिग था? इट वॉज बिग, वो बिग था। तो ऐसे तो प्रोनाउन है, ही सी इट प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, ही सी और इट तीनों ही। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बिग यानी बड़ा होना। अच्छा, बड़ा कौन है? इट वॉज बिग, बड़ा कौन है? हाथी बड़ा है। बिग क्या कर रहा है? हाथी के बड़े होने को बता रहा है, हाथी की क्वालिटी को बता रहा है कि बड़ा है। तो बिग क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, कितना बिग है? बहुत बिग है, टू बिग है। तो टू क्या कर रहा है? इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जो एडजेक्टिव को, वर्ब को या दूसरे एडवर्ब, तीनों को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब ही कर सकता है काम, ठीक है। टू फिट, टू फिट आपका प्रीपोजिशन है। टू प्लस फिट, टू प्लस फिट ये आपका ये इन्फिनेटिव है, माफ कीजिएगा। टू प्लस फिट, टू प्लस बी वन इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव भी कई काम करता है,
ठीक है, नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है। ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, इन आपका प्रेपोजिशन है। अच्छा, बरो आपका नाउन है और साथ में टू प्रीपो जो इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ठीक है जी, चलिए। द फ्रॉग रिफ्यूज टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड। अब जो फ्रॉग है, जो फ्रॉग यानी क्या होता है, मेंढक। मेंढक ने रिफ्यूज यानी होता है मना करना, किसी को इनकार कर देना, तो इसका बेस फॉर्म होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज्ड है, पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है ना, V2 लगा हुआ ना, इसलिए। तो मेंढक ने मना कर दिया, मना किया, कर दिया या किया। क्या मना किया? टू बी, बनने के लिए। क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? एलिफेंट्स फ्रेंड, हाथी का मित्र। सेम वही अपेस्ट्रोपियस है, हाथी का मित्र। बिकॉज यानी क्योंकि, इट कुड नॉट जम्प, क्योंकि वो, इट यानी कि वह, कुड यानी कि सकता, क्या सकता? नहीं सकता। क्या नहीं सकता? जंप कर सकता, कूद, क्योंकि वो कूद कूद नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए उसने उसको मना कर दिया। ठीक है, अगेन वही, फ्रॉग आपका नाउन है, साथ में सब्जेक्ट भी है, काम सब्जेक्ट बनने का कर रहा है, रिफ्यूज वर्ब हो गई। टू और बी वही अब जो आगे हमने डिस्कस किया ऊपर। एलिफेंट अगेन नाउन है आपका, एपेस्ट्रोपियस पजेसिव केस है, फ्रेंड अगेन नाउन है, बिकॉज इज योर कंजक्शन अगेन, इट आपका प्रोनाउन है, कुड मॉडल वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन, और जंप, जंप ही कुड नॉट जंप, वो कूद नहीं सकता, जंप आपकी वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एवरी अदर एनिमल सेड नो टू द पुअर एलिफेंट। एवरी यानी कि प्रत्येक, अदर यानी कि दूसरे, एनिमल यानी कि प्राणी, प्रत्येक दूसरे प्राणी ने क्या किया? ने सेड यानी कहना, से यानी कहना, इसका बेस पास्ट फॉर्म सेड है। ने कहा, क्या कहा? सेड व्हाट? नो यानी कि ना, किसको? टू द पुअर एलिफेंट, ना कहा। टू यानी कि को, किसको? द पुअर एलिफेंट यानी कि बेचारे, एलिफेंट यानी कि हाथी को। ठीक है, प्रत्येक दूसरे प्राणी ने ना कहा बेचारे हाथी को। ठीक है, देखते हैं। एनिमल आपका नाउन है, अब एनिमल कैसा है? अदर है, दूसरा एनिमल है। एनिमल कैसा है? एवरी एनिमल है, प्रत्येक एनिमल की बात हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये भी आपका अदर भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि दोनों ही एनिमल नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अब सेड आपकी वर्ब हो गई। नो क्या कर रहा है? सेड व्हाट, क्या कहा? नो कहा। तो नो जो है इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऐसे ये आपका नाउन है बट काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। नो जो होता है ना, वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए हमें रट्टा नहीं मानना है, समझना है हर एक चीज़ को। टू आपका प्रेपोजिशन है, एलिफेंट आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पुअर, अब एलिफेंट कैसा है? पुअर है, तो इसलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए। द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल इन द फॉरेस्ट वर रनिंग अवे इन फियर। नेक्स्ट यानी कि अगले, अगले डे यानी कि दिन, ऑल यानी कि सब, एनिमल्स यानी कि प्राणी, इन यानी कि में, किस में? द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, वर रनिंग, वर यानी कि थे, रनिंग रनिंग यानी कि दौड़ रहे, अवे यानी कि दूर, इन यानी कि में, किस में? फिर यानी कि डर में, डर के मारे या डर में। ठीक है, सब लोग भाग रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं। डे आपका नाउन है, अब डे कौन सा है? नेक्स्ट डे है, तो ये डे को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव हो गया, या बहुत लोग इसको बोलते हैं डिटर्मिनर, बात एक ही है। ऑल सब, एनिमल्स प्राणी, एनिमल नाउन है, एनिमल्स में सबकी बात हो रही है, सारे एनिमल्स की बात हो रही है, तो ऑल इन एनिमल्स के क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। ऑल प्रोनाउन भी होता है, डिपेंडेंसी
के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, इन आपका प्रेपोजिशन, फॉरेस्ट आपका नाउन, साथ में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर आपका हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये आपका फिर अगेन पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए दौड़ रहे थे मैंने लिखा है, ठीक है जी। रनिंग आपकी मेन वर्ब है, बेस फॉर्म रन होता है। अब रनिंग, अब भाग कहाँ रहे थे, कहाँ भाग रहे थे, अवे, दूर भाग रहे थे। तो अवे क्या कर रहा है, भागने, जो वर्ब के प्लेस को बता रहा है, और वर्ब के बारे में कुछ भी बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए अवे आपका एडवर्ब हो गया। इन प्रेपोजिशन हो गया, फियर आपका नाउन हो गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलिए, द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बियर हु सेड दैट द टाइगर वॉज अटैकिंग देम ऑल। एलिफेंट यानी कि हाथी ने स्टॉप्ड, स्टॉप मेन इसकी बेस फॉर्म होती है, स्टॉप, इसका मतलब होता है किसी को रोकना या खुद रुक जाना, दोनों में से कुछ भी। तो हाथी ने क्या किया, रोका, क्योंकि पास्ट है तो हम कहेंगे रोका। किसको रोका, स्टॉप्ड हुम, बियर को रोका, ए यानी कि एक, बियर यानी कि भालू को, ठीक है जी, एक भालू को रोका। हु यानी कि जिसने, सेड यानी कि कहा, क्योंकि से इसकी बेस फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म में ना, इसलिए कहा। दैट यानी कि क्या कहा, उसने कहा, क्या कहा भाई, उसने कहा कि टाइगर, टाइगर यानी होता है बाघ, बाघ। वॉज अटैकिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है जी। ये अगेन आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। वॉज अटैकिंग यानी कि आक्रमण कर रहा था, वॉज यानी कि था, और अटैकिंग हो गया तो आक्रमण, आक्रमण कर रहा, और ये था हो गया। देम यानी कि उनको, और यानी कि सबको, उन सब पे अटैक कर रहा था, ऐसा उसने बताया, ठीक है। ये देखते हैं, एलिफेंट नाउन है आपका, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, हु स्टॉप्ड, एलिफेंट स्टॉप। बियर स्टॉप्ड हुम, किसको स्टॉप किया, बियर को स्टॉप किया, भालू है नाउन, काम कर रहा है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। ए बीच में आर्टिकल लगा है, बता दिया मैंने पहले ही। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है भैया, और ये अपने आगे आने वाले नाउन को रेफरेंस के लिए यूज करते हैं हम भाई। किसने बताया, बियर ने बताया, ठीक है जी। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। सेड बेस फॉर्म से, कहना वर्ब हो गई। दैट आपका कंजक्शन हो गया। अच्छा, क्या कहा उसने, टाइगर वॉज अटैकिंग, ओके, वॉज अगेन हेल्पिंग वर्ब, टाइगर नाउन हो गया, काम कर रहा है इस क्लॉज के लिए सब्जेक्ट बनने का। हु वॉज अटैकिंग, टाइगर वॉज अटैकिंग। अटैकिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, मतलब अटैकिंग हुम, किनको अटैक कर रहा था, देम ऑल, उन दोनों को अटैक कर रहा था। तो कलेक्टिवली दोनों ये क्या करेंगे, अटैक वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेंगे। ऐसे जो देम है, ऐसे अगर देखोगे तो देम जो है दे का ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑल जो होता है प्रोनाउन होता है, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए कलेक्टिवली दोनों ये अटैकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड द टाइगर टू स्टॉप। द आर्टिकल है, और एलिफेंट यानी कि हाथी। आस्क यानी होता है कहना, पूछना भी होता है, बट यहाँ कहना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, बेस फॉर्म होती है आस्क। तो हाथी ने पूछा, अच्छा कैसे पूछा, नाइसली से, माफ कीजिए, हाथी ने कहा, कैसे कहा, नाइसली कहा, यानी कि प्यार से कहा। क्या कहा, से क्या कहा भैया, प्यार से उसने टाइगर को कहा, बाघ को क्या कहा, उसने बाघ को कहा टू स्टॉप, रुकने के लिए कहा, कि भैया तुम रुक जाओ, ठीक है। बट यानी कि लेकिन, द टाइगर, लेकिन जो बाघ है, टोल्ड, टोल्ड क्या होता है, टेल का पास्ट फॉर्म, मतलब कहना, लेकिन बाघ ने कहा, क्या कहा, किसको कहा, एलिफेंट को कहा, हाथी को कहा, क्या कहा, टू स्टे आउट, स्टे आउट होता है दूर रहो, ऑफ यानी कि से, किससे, वे यानी कि रास्ते से, रास्ते से दूर रहो, उसने ऐसा बोला, ठीक है जी। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। एलिफेंट नाउन है, साथ में सब्जेक्ट है, हु सेड, हु आस्क, एलिफेंट आस्क, ठीक है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। आस्क वर्ब हो गई। अच्छा कैसे बोला, नाइसली बोला, कैसे बोला, नाइसली बोला, नाइसली इस आस्क वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडवर्ब। अच्छा, किसको बोला, आस्क हुम, टाइगर को बोला,
तो वर्ब से हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, ऐसे है नाउन, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का। अच्छा, आस्क व्हाट क्या बोला, ये भी वर्ब से वर्ड का रिप्लाई भी वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो टू स्टॉप है, ऐसे बेसिकली टू स्टॉप आपका क्या है, जो टू स्टॉप है ये आपका बेसिकली टू प्लस वी बनाने की इन्फिनेटिव है। बट इन्फिनेटिव यहाँ पे काम क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है आस्क वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। आस्क व्हाट क्या बोला, टू स्टॉप रुकने का बोला, ठीक है। बट आपका कंजक्शन है, टाइगर अगेन नाउन हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया। हु टोल्ड, टाइगर टोल्ड, है ना, वर्ब हो गई। टोल्ड हुम किसको बोला, एलिफेंट को बोला, अगेन ये नाउन और काम कर रहा है टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। अगेन क्या बोला, टोल्ड व्हाट, स्टे आउट रहने का, फिर वही बात इन्फिनेटिव, लेकिन काम कर रहा है नाउन बनने का, टोल्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो नाउन की तरह ही काम करेगा, ठीक है। स्टे आउट में जो स्टे आउट है ना, जो स्टे आउट है ये क्या है भैया, जो स्टे आउट है ये क्या है, तो स्टे आउट ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसमें स्टे एक वर्ब होती है और आउट प्रीपोजिशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन, वे आपका नाउन, काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। द एलिफेंट प्रोसीडेड टू किक द टाइगर एंड स्केर इट अवे। अब जो हाथी है, प्रोसीडेंट होता है कि आगे बढ़ना, क्योंकि दिया है यहाँ पे प्रोसीडेड, ये पास्ट में है, तो हाथी आगे बढ़ा। अच्छा, आगे क्यों बढ़ा, किक करने के लिए, यानी कि किक यानी कि लात मारना, लात मारने के लिए। किसको, किक हुम, टाइगर को, किसको, बाघ को। एंड यानी कि और, इसके नहीं होता है डराना, और डरा दिया, डराया, किसको डराया, इट यानी कि उसको, अब यानी कि दूर, यानी कि उसको लात मार के डरा के दूर कर दिया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। द आर्टिकल है, एलिफेंट नाउन है, अगेन नाम नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। हु प्रोसीडेड, एलिफेंट प्रोसीडेड, प्रोसीडेड आपकी वर्ब हो गई, ओके। अच्छा, प्रोसीड उसने क्यों किया, प्रोसीडेड वाई, क्यों प्रोसीड किया, किक करने के लिए प्रोसीड किया। तो ऐसे टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव है, बट इन्फिनेटिव यहाँ काम क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो होता है ये प्रोसीडेड वर्ब के होने के कारण को बता रहा है, रीजन को बता रहा है, और जो वर्ब के रीजन को बताया वो एड वर्ब तो है इन्फिनेटिव, बट काम कर रहा है एड वर्ब बनने का, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब किक किसको किया, किक हुम किसको किक किया। अब चूंकि किक भले इन्फिनेटिव है और एडवर्ब बन रहा है, लेकिन बेसिकली किक एक वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, वो टाइगर नाउन बनेगा। टाइगर नाउन है और इस किक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। एंड कंजक्शन है, स्केयर डरा देना वर्ब है आपकी। अच्छा, अब स्केयर किसको करेगा, स्केयर भी तो एक वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, तो इट आपका प्रोनाउन है और काम कर रहा है इस स्केयर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का, क्योंकि नाउन प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। अच्छा, स्केयर करके कहाँ किया, दूर भगा दिया, स्केयर करके कहाँ किया, दूर भगा दिया, तो अबे क्या कर रहा है, स्केयर वर्ब के प्लेस को बता रहा है ना, तो अबे इसलिए आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब के प्लेस को बता रहा है, ठीक है। द अदर एनिमल्स देन रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट वाज द परफेक्ट साइज टू बी देयर फ्रेंड। दूसरे प्राणी तब एहसास किया, रियलाइज में होता है एहसास करना, क्योंकि पास्ट में तो एहसास किया, दूसरे प्राणियों ने तब एहसास किया, क्या एहसास किया, दैट की, द एलिफेंट हाथी, वाज यानी कि था, क्या था, परफेक्ट साइज यानी कि पूर्ण या सही, है ना, टू बी हो, क्यों, होने का, क्या होने का, डियर फ्रेंड उनका फ्रेंड, उनका मित्र, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं लास्ट के सेंटेंस को ब्रेक नहीं किया है, इसे आप लोग ब्रेक करके मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करिएगा, कंटेंट को पूरा देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, विल कम बैक विद अ न्यू सेशन, थैंक यू।